मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी चैप्टर चल रहा था हमारा टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, उसमें पैरेन्काइमा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम बात करें सिंपल टिश्यू, तीन टाइप के थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और दूसरा था मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करें इसमें स्थूलकोणोतक, तो सेकंड है ये स्थूल कोणोतक। कोलेनकाइमा। स्थूल कोणोतक की बात करें कि यह ऊतक भी मृदुतक की तरह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिकाएं तो इसमें स्थूल कोणोतक में भी कैसी होती है, समानाकार की होती है। नेक्स्ट इसमें कि कोशिकाएं समान आकार की होती है। समान आकार में भी आकार कैसा है इनका कि ये कोशिकाएं गोलाकार या बहुभुजीय होती है। कोशिकाएं समान आकार की है, किसमें स्थूल कोणोतक में आकार कैसा है कोशिकाओं का, गोलाकार या बहुभुजीय होता है। इन कोशिकाओं की नेक्स्ट की इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इनका कि इन कोशिकाओं की सेल वॉल मोटी होती है। नेक्स्ट की सेल वॉल बनी किसकी होती है, नेक्स्ट इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। इसमें स्थूल कोणोतक में इन कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। तो नेक्स्ट इसमें सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। मृदुतकीय कोशिकाओं में डिफरेंस देखो कि मृदुतकीय कोशिकाओं में जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, पतली थी। इनमें क्या है, मोटी है, समान आकार की थी। आकार कैसा था उनका, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय या ताराकार था। नेक्स्ट कि कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी थी। इसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट इसमें कि इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर स्थूलन पाया जाता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर स्थूलन पाया जाता है।
लचक फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करती है। स्थूलन है जो कि पादप के वायव्य भागों में जो टहनी होती है, पर्णवृंत होती है, उनमें क्या करता है, ये लचक उत्पन्न करता है। लचक उत्पन्न हो गई, क्या कार्य हुआ इसका, तेज हवा के झोंके से पादप के वायव्य भाग टूटते नहीं है, दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता के साथ साथ क्या है, उसमें लचक है कि तेज हवा आई नीचे की ओर या उसके विपरीत दिशा में पादप की जो टहनी होती है वो झुक जाती है, टूटती नहीं है, नई पत्तियों के किनारे फटते हैं। किसके कारण, इस स्थूल कोणों तक की उपस्थिति के कारण, कि स्थूल कोणों तक पादप के वायव्य भागों में लचक उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट इसमें पादप के वायव्य भागों में लचक उत्पन्न करता है। स्थूल कोणों तक के गुण, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। फर्स्ट, कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। आकार कैसा होता है उनका, गोलाकार या बहुभुजीय होता है। नेक्स्ट की इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। इससे नेक्स्ट की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट की कोशिका भित्ति पर क्या पाया जाता है, स्थूलन। इस स्थूलन के कारण पादप के वायव्य भागों में लचक उत्पन्न होती है, जिसके कारण तेज हवाओं के झोंके से ये टहनियां टूटती नहीं है, वायु की विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, ये झुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि पाई कहां पे जाती है। नेक्स्ट, वितरण। मृदुत के कोशिकाएं पादप के लगभग सभी भागों में पाई जा रही है। ये कोशिकाएं जो पादप है उसके केवल प्राथमिक भागों में पाई जाती है। ये कोशिकाएं पादप के प्राथमिक भागों जैसे कौन कौन से, कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स, नंबर नेक्स्ट हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स किसके नीचे की ओर, सबसे बाहर की ओर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कौन सी कोशिकाओं की बनी है, मृदुतकीय कोशिकाओं की बनी होती है एपिडर्मिस। ये कहां पाया जा रहा है कि पादप के प्राथमिक भागों जैसे कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस के नीचे की ओर तीन से चार परतों के रूप में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। एपिडर्मिस के नीचे की ओर 3 से 4 परतों के रूप में उपस्थित होती है और कहीं भी नहीं पाई जाएगी। स्थूल कोणों तक पाई कहां पे जाएगी, पादप में पाई कहां पे जाएगी, पादप के वायव्य भाग में, उसके पर्णवृंत में, टहनियों में और पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स, उसमें भी कि ऐसे लगा ले कि एपिडर्मिस के नीचे की ओर 3 से 4 परत होती हैं, उनमें ही पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका
सनफ्लावर। नेक्स्ट, पादप कौन से पादपों में पाए जाते हैं? मोनोकोट प्लांट में नहीं पाई जाती है। मोनोकोट प्लांट में स्थूल कोणों तक का क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट इससे मोनोकोट प्लांट में स्थूल कोणों तक का अभाव होता है, एब्सेंट होती है मोनोकोट प्लांट में। और नेक्स्ट कि जो पादप की क्या बताया कि पाई कहां पर जाएगी? पादप के वायव्य भागों में। तो मतलब पादप की जड़ों और भूमिगत तने में भी स्थूल कोणों तक क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट, जड़ों में तथा पादप के भूमिगत तने स्थूल कोणों तक अनुपस्थित होता है। ये हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। कोलेनकाइमा का प्राथमिक भागों में पाया जा रहा है, एपिडर्मिस के नीचे की ओर 3 से 4 परतों के रूप में। और नंबर दूसरा, मोनोकोट प्लांट में तो क्या होगा? एब्सेंट ही होता है। और ऐसे ही जड़ तथा पादप के जो भूमिगत तना है, जो तना मृदा में नीचे की ओर है, उसमें भी नहीं पाया जाता। स्पेशल कैरेक्टर इसका है, स्पेशल काम क्या होता है स्थूल कोणों तक का कि पादप के वायव्य भागों में क्या उत्पन्न करता है? फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न करता है, लचकता प्रदान करता है, जिसके कारण तेज हवाओं के झोंकों से भी पादप की जो टहनी है वो टूटती नहीं है। हवा के विपरीत दिशा में नीचे की ओर क्या हो जाती है? टहनियां झुक जाती है। इसी के कारण नहीं तो पत्तियों के जो किनारे हैं वो फटते भी नहीं है। किसके कारण? स्थूल कोणों तक की उपस्थिति के कारण।